एल्डिहाइड को एज ए सफिक्स, एल्डिहाइड को एज ए सफिक्स हम यूज करते हैं एल के नाम से, अल। जब ये सफिक्स में यूज होगा तो आप इसे क्या बोलेंगे, एल। और जब ये प्रीफिक्स में यूज होगा, बेटा अभी मैं आपको सिर्फ सफिक्स ही सिखा रही हूँ, प्रीफिक्स नहीं, प्रीफिक्स आगे सिखाऊंगी 2-4 फंक्शन ग्रुप करने के बाद, लेकिन लर्न आप अभी कर ले। जब ये प्रीफिक्स में यूज होगा तो इसको फॉर्माइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फॉर्माइल या कार्ब एल्डिहाइड। ये इसके दो नाम है, एज ए प्रीफिक्स, और सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इनकी नेमिंग हम शुरू करते हैं। अच्छा बेटा एक बात और मैं आपको रूल यहीं पे बता देती हूँ, अगर किसी कंपाउंड में ऐसा हो कि दो फंक्शन ग्रुप आ जाए, किसी कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एक तो अल्कोहल और एक एल्डिहाइड। अभी मैंने आपको एक ही फंक्शन ग्रुप पढ़ाया अल्कोहल और दूसरा मैंने शुरू किया, तो अगर कभी किसी कंपाउंड में दो फंक्शन ग्रुप आ जाए, एक तो अल्कोहल और एक आपका एल्डिहाइड आ गया, तो उस केस में बेटा मेन ये है, जो एल्डिहाइड है ना, ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप होगा। एल्डिहाइड इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड यहां पर सफिक्स की फॉर्म में यूज होगा, और यहाँ पर अल्कोहल मेन फंक्शन ग्रुप नहीं रह पाएगा। बेटा मेन तो एक ही होगा ना फंक्शन ग्रुप, तो यहाँ अल्कोहल को क्या बनना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब यहाँ अल्कोहल को प्रीफिक्स बनना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स के केस में अल्कोहल को क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी। तो ये रूल आपको समझ में आ गया। अगर किसी कंपाउंड में दो फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल भी और एल्डिहाइड भी, तो वहां पर मेन फंक्शन ग्रुप अल्कोहल होगा, वो सफिक्स की तरह यूज होगा, और यहाँ सॉरी बेटा मेन फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड होगा, एज ए सफिक्स यूज होगा, और अल्कोहल को यहाँ बनना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट, और वो एज ए प्रीफिक्स यूज होगा। अब ये एच प्रीफिक्स कब यूज होगा, वो आपको नेक्स्ट कंपाउंड करवाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो अब इसकी नेमिंग हम शुरू करते हैं। तो इसका सबसे पहला कंपाउंड आप देखिए बेटा, फर्स्ट कंपाउंड, इसका पहले कॉमन से कंपाउंड करते हैं कुछ एक। फर्स्ट है आपका ये HCHO। ठीक है, पहले 2-3 लिख लेती हूँ फिर करवाते हैं एक साथ। CH3CHO, CH3CH2 CHO, CH3CH2 CH2 CHO। अब बेटा आप देखिए, जो मैंने ये सारे एग्जांपल्स लिखे हैं ना, ये तो होमोलोगस सीरीज भी बन गई एल्डिहाइड की। आप लोगों को ध्यान है, मैंने पीछे पढ़ाया था, वीडियो भेजी थी, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। चलो आपको नहीं भी ध्यान तो एक बार यहाँ देख लो, ये ना एल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज भी बन गई। आपको पता है होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। होमोलोगस सीरीज में सेम होते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या सेम होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो होमोलोगस सीरीज जो है वो डिफर करती है CH2 यूनिट से। बेटा CH2 होता है मिथाइलिन, CH2 क्या होता है, मिथाइलिन। तो जो आपकी होमोलोगस सीरीज है वो आपकी डिफर करती है मिथाइलिन यूनिट से, CH2 यूनिट से। और इसका मोलिकुलर मास कितना हुआ, कितने मोलिकुलर मास से ये डिफर करती है, 14 यूनिट, 14 यू से। कार्बन का 12 और 2H का मिला के 14 हो गया। तो अब आप देखो ये होमोलोगस सीरीज कैसे बनी। पहले बेटा ये था CHO, मेन फंक्शन ग्रुप तो एल्डिहाइड है क्या, CHO, इसके पास एक ही H था। अब मैंने इस H में ये CH2 जोड़ दिया, तो CH2 और ये H क्या बन गया बोलो, CH3 बन गया। ये CHO तो यू का यू है। अब आप देखो मैंने इस CH3 में अगली बार एक CH2 और डाल दिया, इससे नेक्स्ट बार मैंने इस कंपाउंड में एक CH2 और डाल दिया, तो मैं हर बार एक एक क्या डालती जा रही हूँ, CH2 यूनिट। तो ये इसकी क्या बन गई, होमोलोगस सीरीज। ये फर्स्ट मेंबर है, ये होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इस तरह से बनेगी एल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज। अब मैं आपको इनकी नेमिंग सिखाती हूँ, तो आप ये बात ध्यान रखना बेटा, जो एल्डिहाइड होती है ना, इसमें नेमिंग हमेशा CHO वाले कार्बन से शुरू होती है। ये है CHO वाला कार्बन, तो हमेशा नंबरिंग यहाँ से होगी शुरू, तो CHO वाला कार्बन पहला कार्बन होगा। अब क्या इसके बाद कोई नेक्स्ट कार्बन है, नहीं है।
अब इसका नाम लिखे, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है तो नाम इसका वर्ड रूट से लिखूंगी। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, एक ही है तो मिथ। अब बेटा कुछ बच्चों को शायद यह डाउट हो जाए कि मैम एक डबल बॉन्ड है सी और ओ के बीच में, तो इसको इन लिखे ना कि एन लिखे। बेटा कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखना है, ना कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को देखना है। तो कोई बच्चा यहाँ पे डाउट क्रिएट ना करे, ये डबल बॉन्ड सी और ओ के बीच में है, ना कि सी और सी के बीच में है। तो यहाँ पे एन ही आएगा, ये तो फंक्शन ग्रुप के लिए है बेटा, ठीक है। तो मिथ एन, एन अब ई नहीं आएगा, पता है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता है एल्डिहाइड में सफिक्स क्या यूज होता है, एल, वावल यूज हो रहा है। तो मिथेनल, इसका आईयूपीएससी नेम क्या बना, मिथेनल बना। पहले मैं इन सबके बेटा आईयूपीएससी नेम बता रही हूँ, तो इसका आईयूपीएससी नेम क्या बना, मिथेनल बना। अब सेकंड आप देखिए, सेकंड में नंबरिंग करो। नंबरिंग हमेशा कहां से करनी है शुरू, सीएचओ वाले कार्बन से। तो ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2। नंबरिंग दो कार्बन की हुई तो इथ, बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड के लिए ए है, तो इसका नाम क्या बना, इथेनल। अब फटाफट से नेक्स्ट का नाम बताओ। नंबरिंग करोगे 1 2 3, नंबरिंग 3 कार्बन की हुई तो प्रोप, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और एल्डिहाइड के लिए ए है। नेक्स्ट का बोलो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो नंबरिंग हमने की 1 2 3 4, ब्यूट, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल तो एन, और एल्डिहाइड के लिए एल। तो ये इन चारों के क्या हुए बताओ, आईयूपीएससी नेम हुए। बन गई ना होमोलोगस सीरीज, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। अब इन सबके हम कॉमन नेम लिखे, तो कॉमन नेम इन सबके क्या होंगे वो आप देखिए। जो मिथेनल है, मिथेनल का कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। बेटा ये आपको याद करने पड़ेंगे भी, फॉर्मेल्डिहाइड। मिथेनल का कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। इथेनल का कॉमन नेम होता है एसीटल्डिहाइड। क्या होता है, एसीटल डिहाइड। प्रोपेनल का कॉमन नेम होता है प्रोपियोनल डिहाइड। ब्यूटेनल का कॉमन नेम होता है ब्यूटाइरल डिहाइड। प्रोपियोनल डिहाइड एंड ब्यूटाइरल डिहाइड, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपको एल्डिहाइड ग्रुप की नंबरिंग करनी है। चलो इसके कुछ और थोड़े से टिपिकल एग्जांपल्स करते हैं हम, देखिए ध्यान से बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, हमने यहाँ पे लिया साइक्लिक के, करते हैं दो चार एग्जांपल। ये है बेटा CHO, ठीक है। तो इसका नाम बेटा क्या होगा, यहाँ बेटा इसके दो नाम होने की पॉसिबिलिटी है। एक नाम तो होगा, ये कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो, नंबरिंग में 6 कार्बन होंगे, बताओ हेक्सेन बन रहा है ना, साइक्लो हेक्सेन। अब इस बार ई रहेगा, और CHO को यहाँ पर एज ए प्रीफिक्स हम यूज करेंगे कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। और ये इसी नाम से ज्यादा आपका यूज होता है, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसका एक नाम और होगा, वो क्या होगा देखिए। इस कार्बन की नंबरिंग कर दी, ये है कार्बन नंबर 1, बस बेटा एक ही कार्बन था चेन में, तो ये पूरा इस बार क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये पूरा क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल। बेटा सब्स्टिट्यूएंट में एल्काइल ग्रुप बन जाता है ये, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्साइल। तो सब्स्टिट्यूएंट में ये बना साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। अब ये साइक्लोहेक्साइल किस पे है, कार्बन 1 पे है, तो 1 तो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 साइक्लोहेक्साइल हो गया। एक कार्बन की नंबरिंग हुई थी तो मिथ, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल तो एन, और एल्डिहाइड के लिए एन, 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनल। पर बेटा ये इस नेम से कम यूज होता है, इस नेम से ये ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है ये, तो अब बताइए इसका नेम क्या होगा। नंबरिंग आप कहीं से कर लो बेटा, ठीक है। अगर इस पूरी साइकिल की नंबरिंग करोगे तो साइक्लो, नंबरिंग में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड,
इसका बस एक यही नाम होगा, क्या बेटा? ये साइक्लोब्यूटेन है, 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन। इसकी कार्बन 1 और 2 पे 2 क्या लग रहे हैं? कार्बेल्डिहाइड। तो साइक्लोब्यूटेन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये है CHO CH2 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 CHO। अब इस केस में आप ये देखिए बेटा, दो जगह एल्डिहाइड है आपका फंक्शन ग्रुप, इधर भी है CHO, यहाँ भी है CHO, है ना? यहाँ पे दो जगह पे है एल्डिहाइड ग्रुप CHO। तो नंबरिंग हम शुरू करें, कहीं से कर लो, फर्स्ट और लास्ट पे आना है CHO। तो ये कार्बन 1, हमेशा पता है ना CHO वाले कार्बन से नंबरिंग करते हैं। 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब इसका नाम आप लिखें। तो बेटा कोई सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। डायरेक्ट वर्ड रूट पे आए, वर्ड रूट में 5 कार्बन है तो पेंट, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 5 पे दो जगह क्या है? CHO। जब बेटा CHO वाले कार्बन की नंबरिंग हो जाती है ना, तब तो वो अलग जाता है, और अगर नंबरिंग ना हो तो उसको लिखते हैं कार्बेल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या बना? पेंटेन 1,5 डाई अल, पेंटेन 1,5 डाई। ओके, तो ये इस कंपाउंड का आपका नेम हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, वो और करवा देती हूँ मैं आपको एल्डिहाइड का। देखिए, इसमें थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी मैं। CHO CH2 CH2। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार टेस्ट सीरीज में आता है। इसमें क्या है बेटा, मैं बताया था मैंने आपको, CHO को यू लिखो, यू लिखो, बात एक ही होती है। इसमें 3 जगह CHO ग्रुप है, 1 2 3। क्या इसमें 3 जगह CHO ग्रुप है ना? तो इसमें क्या है बेटा, इसके दो अलग अलग नाम होते हैं। वो क्या होते हैं वो देखिए। इसमें दो नाम ये होंगे, अगर हम CHO वाले कार्बन की नंबरिंग शुरू करें तो हम कहीं से नंबरिंग कर लें। 1 2 3 4 5, लॉन्ग चेन सेलेक्ट की, 5 कार्बन हुए, 1 2 3 4 5। यहां से किया तो भी 1 2 3 4 5। ये दो तो नंबरिंग में आ रहे हैं, बट ये नहीं आ पा रहा। चलो कोई बात नहीं, नहीं आ पाए तो इसको छोड़ देते हैं, इसको यूज कर लेंगे एज ए प्रीफिक्स। तो पहला नेम तो बेटा इसका ये होगा, ये नंबरिंग कर ली, 1 2 3 4 5 होगी। अब थर्ड कार्बन पे जो CHO है, इसकी नंबरिंग नहीं हो पाई, तो ये CHO आपका यहाँ पे क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो अब इसका नाम लिखो। मैंने बताया था सब्स्टिट्यूएंट में CHO को क्या बोलते हैं? फॉर्माइल या कार्बेल्डिहाइड। तो मैं इसको फॉर्माइल लिख रही हूँ। तो पहले आपका नेम प्रीफिक्स का ही आता है, तो पहले किसका नाम लिखो? सब्स्टिट्यूएंट का। तो ये लिख दूं, कार्बन नंबर 3 पर क्या है? फॉर्माइल। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है। वर्ड रूट पे आए, वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन को क्या लिखोगे? पेंट, बॉन्ड सिंगल है तो एन। अब कार्बन नंबर 1 और 5 पे दो जगह एल्डिहाइड है, तो पेंटेन 1,5 दो जगह हो गई। टोटल के लिए क्या लिखो? डाई, और दो यहाँ पर क्या? एल्डिहाइड मतलब एल। तो इसका नाम क्या बना? 3,4 पेंटेन 1,5 डाई अल, 3,4 पेंटेन 1,5 डाई अल। आया समझ में? अब इसका एक नाम और होता है, वो क्या होगा बेटा? वो एक नाम ये होगा कि हम इन तीनों CHO को छोड़ दें, ठीक है, और ये बीच वाले जो 3 कार्बन है ना, इनकी नंबरिंग कर ले बस, 1 2 3, और मैंने इन तीनों CHO को साइड में छोड़ दिया। तो अब इसका नाम होगा, बस नंबरिंग बीच वाले 3 कार्बन की हुई तो पेन प्रोप, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल तो एन, और कार्बन 1 पे, कार्बन 2 पे और कार्बन 3 पे तीनों पर एक एक क्या है? CHO। तो प्रोपेन 1, 2, 3, टोटल 3 है तो ट्राई, ट्राई क्या है? कार्ब एल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका था। इसके दो नाम है, अब देख लेना, दोनों आपके ठीक है। पहला तो मैंने लिखा नंबरिंग की 1 2 3 4 5 कार्बन की, कार्बन 3 पे फॉर्माइल है और पेंटेन 1,5 डाई अल। और नेक्स्ट मैंने बस इन 3 कार्बन की नंबरिंग की 1 2 और 3,
तो इसका नाम बन गया प्रोपेन। कार्बन 1 पे, 2 पे और 3 पे तीनों जगह क्या लग रहा है, कार्ब एल्डिहाइड। सो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। तो ये दो इसके बेटा नाम हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल हम इसका करेंगे जिसमें ये अल्कोहल ग्रुप के साथ भी जुड़ा हुआ। ठीक है, इस टॉपिक को फटाफट से वाइंड अप करते हैं बेटा। ये है, बताइए इसका नाम पता है, CHO 1 2 3। जब एल्डिहाइड भी हो अल्कोहल भी हो तो मेन कौन होगा, एल्डिहाइड। तो अल्कोहल को तो यहाँ क्या बनना पड़ेगा, प्रीफिक्स बनना पड़ेगा। और प्रीफिक्स में अल्कोहल क्या लिखा जाता है बताया था पीछे, हाइड्रोक्सी। तो 2 पे हाइड्रोक्सी, नंबरिंग में 3 कार्बन है, प्रोप, बॉन्ड सिंगल है एन, और एल्डिहाइड के लिए एल। अगला एग्जांपल आप देखिए इसके बाद बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ये, इसमें मेन फंक्शन ग्रुप के CHO। तो यहाँ पर साथ साथ एक रूल भी हो जाएगा, अगर कभी किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और डबल बॉन्ड भी होता है, तो पहले आप प्रेफरेंस दोगे डबल एल्डिहाइड को। किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर कभी डबल बॉन्ड भी है और FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप भी है, तो पहले प्रेफरेंस किसको दोगे, फंक्शनल ग्रुप को दोगे। तो करें अब नेमिंग। पहले बताओ नंबरिंग अब कहां से होगी, CHO से। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है, ब्यूट। अब कार्बन 4 है टोटल, तो कार्बन नंबर 2 पर क्या है बोलो। अब बेटा वर्ड रूट तो हो चुकी है, अब तो क्या आया, प्राइमरी सफिक्स आया। तो यहाँ तो एक जगह डबल बॉन्ड आ गया, वो डबल बॉन्ड कार्बन 2 और 3 के बीच में है। 2 3 के बीच में होगा तो 2 पे माना जाएगा, 1 2 के बीच में होगा तो 1 पे माना जाएगा। तो ब्यूट 2, कार्बन 2 पे क्या है, ईन है। अब ईन का ई क्यों नहीं आया, क्योंकि आगे वावल आएगा अभी। ब्यूट 2 ईन हो गया, बताओ। और इसके बाद 1 पर क्या है, बोलिए, अल। ब्यूट 2 इन 1 अल, कॉमन इसको यू लिख सकते हो, ब्यूट 2 इन अल, वो अपने आप अंडरस्टूड है, 1 पे अल है। अब बेटा इसका जो कॉमन नेम है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन नेम होता है क्रोटोनल डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्रोटोनल डिहाइड होता है। ठीक है बेटा, तो आज मैंने आपको दो फंक्शन ग्रुप करवाए, अल्कोहल और दूसरा मैंने करवाया एल्डिहाइड। ठीक है, अब एक टाइम मेरा हो गया है बेटा, नेक्स्ट क्लास है 8 बजे। तो अब मैं 2 मिनट आप लोगों के डाउट ले लेती हूँ। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो अभी मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, फटाफट से अपने डाउट आप लोग पूछ लीजिए।